विद सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े फिर से आपका एक बार स्वागत करता है। देखिए, अभी तक हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं सिविल स्टडी कैफ़े पर, और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट्स द फीचर्स ऑफ सिविल स्टडी कैफ़े। उसके बाद हमने फिर सेकंड वीडियो में देखा था मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न्स के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले आप वीडियो लिस्ट में जाएं और दोनों वीडियोस को आप समझ लें, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। ओके, तो हमने सेकंड वीडियो में देखा था मेनली कि आप मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू अपनी सिविल सर्विस में सीट फिक्स कैसे कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं एमपीपीएससी मेंस ओल्ड पेपर पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2018 के एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और 4 के एवरी क्वेश्चंस पर। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2018 के एमपीपीएससी के जीएस पेपर 1 के 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस को, आफ्टर दैट 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को, एंड आफ्टर दैट 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके। और उसके बाद पार्ट बी का भी कुछ यही सीन होगा, और फिर इसी तरह से 2018 के सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2017 का कुछ यही सीन रहेगा, 2016 का भी हम कुछ इसी टाइप से डिस्कस करेंगे, और 15 और लास्टली 2014 के सारे पेपर के एक एक क्वेश्चंस को हम उठाकर देखेंगे। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी मेंस 2018 जीएस पेपर 1 का पार्ट ए के 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कर्णवंश। देखो, ये जो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें शॉर्ट में लिखना होता है, तो हमारा भी कुछ इसी टाइप का सीन रहेगा। क्योंकि शॉर्ट में लिखना है तो मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, वो हम 6 मार्क्स और 15 मार्क्स में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कर्णवंश। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसकी जगह आप इसका टेन्योर लिख सकते हैं, या फिर कर्णवंश के बारे में कुछ स्पेशलिटी आपको पता है तो आप उनको भी पुट इन कर सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन खाली न जाए जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं या फिर जब आप रियल में एग्जाम में बैठते हैं तब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, ये 23वां सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। मैंने इतना ही मेंशन किया है, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं इसमें, बट मुझे जितना ठीक लगा वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मौखरी राजवंश। देखो, इसकी स्थापना हरि वर्मा नामक व्यक्ति ने की थी, तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। कुछ इस टाइप से मैंने ये डाला है। उसके बाद रेहला क्या है? देखो, एक पुस्तक है जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, और इसने अरबी भाषा में यानी कि अरबी लैंग्वेज में अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है रेहला। आपने हिस्ट्री में ये सब पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं राजकुमार शुक्ल। इनके बारे में देखो, आपने काफ़ी सुना होगा। चंपारण के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्हीं के कहने पर गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था, और शायद आई थिंक 1917 में चंपारण के लिए गांधी जी को बुलाया गया था, जो कि उनका पहला आंदोलन भी था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में मैं ये सारा का सारा किस्सा आपको बताऊंगा कि सीन क्या हुआ था। एक्चुअल में वो जो अंग्रेज थे और किसान जो थे उनके बीच में टैक्सेस को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जैकोबिन। देखो, फ्रांस की क्रांति के दौरान यह उग्र वामपंथी विचारों का एक गुट था जो आमूलचूल परिवर्तन में विश्वास रखता था। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं गर्म दल, है ना, तो कुछ इस टाइप के ही वहां पर ये लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इरेज्मस। देखो, एक डच थे और इन्हें ईसाई मानवतावादियों की ताज की महिमा कहा जाता है। कुछ इस टाइप की चीजें हैं इनके बारे में, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इमले। देखो, रूसो को फ्रांस की क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, और रूसो के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है इमले, जिसमें उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल दिया है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और स्पेशली आर्टिकल 31 है ना,
इन्होंने इस पर पहले ही बात बोल दी थी काफ़ी टाइम पहले, जो कि आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जार अलेक्जेंडर द्वितीय या फिर जार अलेक्जेंडर सेकंड, इनको रूस की औद्योगिक क्रांति का प्रणेता कहा जाता है और इनका शासनकाल 1855 से 1881 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टॉमस ब्रासी। टॉमस ब्रासी क्या है? देखिए, इंग्लैंड के निवासी थे ये और एक सिविल इंजीनियर भी थे साथ में। और औद्योगिक क्रांति के दौरान, जब औद्योगिक क्रांति, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उस टाइम पर इन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे लाइन का विकास जब हो रहा था तो उसमें इनकी काफ़ी अहम भूमिका थी और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उसमें दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खिज़र खां। सैयद वंश के संस्थापक थे, आपको सबको पता होगा, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये इनकी स्पेशलिटी थी। होता ये है ना कि हम जैसे ही हमारा कुछ स्टेटस बनना स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले हम अपने स्टेटस पर ही फोकस करते हैं, तो इनका स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने उपाधि नहीं ली थी। इस टाइप की कुछ बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तुलुक वंश। इसकी स्थापना नरसिंह ने की थी और इस वंश का श्रेष्ठतम शासक कृष्णदेव राय था। देखो, हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें ये आपको पढ़ने को मिलेगा, हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, शहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और यह खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश के बारे में देखो, मान लीजिए आपको शहाबुद्दीन उमर क्वेश्चन आया है, 2018 का क्वेश्चन है ये, और जैसे 19 का भी मेंस होने वाला है, कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है आपको जिसका नाम स्पेसिफिकली दिया गया है और आपको उसके बारे में पता नहीं है या थोड़ा बहुत भी आपको पता है, उड़ा उड़ा टाइप है ना, तो क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना, और जितना भी आपसे बन पड़ रहा है आप 1 लाइन या 2 लाइन में कोशिश कीजिए कि आप कुछ अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रजिया बेगम। आपको पता ही होगा रजिया बेगम के बारे में। आप चाहें तो देखो इनका टेन्योर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या तो आप इनकी स्पेशलिटी के बारे में डाल सकते हैं, और या फिर कुछ और, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासका थी और इसका विवाह भटिंडा के गवर्नर अल-दुनिया से हुआ था। देखो, ये काफ़ी कड़क मिजाज की थी और जब आप पढ़ेंगे उसके इनके बारे में तो आपको और ज़्यादा पढ़ने को इनके बारे में जानकारी मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है न्यूली की संधि। ये क्या है न्यूली की संधि? देखो, यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बुल्गारिया के साथ की गई थी और इसमें बुल्गारिया को अपने विजित, यानी कि बुल्गारिया ने जो राज्यों को अपने कब्जे में बना लिया था जीत कर, उनको सबको वापस लौटाना पड़ा था और यह मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि थी। तो इस टाइप से हमने 2018 के पार्ट ए के सारे 3 मार्क्स वाले सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा 6 मार्क्स पर, और वो भी रहेगा 2018 का पार्ट ए का 6 मार्क्स पर, और 6 मार्क्स में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा अभी 2019 का मेंस होने वाला है लोगों का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। यदि आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, एटलीस्ट आप 2019 में बैठने से पहले आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पैटर्न को आप एक बार देख लें और एक बार आप उन पर आंसर राइटिंग कर लें, तो आप यकीन मानिए आपकी सीट फिक्स है, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आना ही आना है। तो सिविल स्टडी कैफे के माध्यम से आपको ये प्लेटफॉर्म एक तरह से प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि आपका मेंस आंसर राइटिंग हम मजबूत करवा पाएँ, जो कि और चैनल्स पर देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा सीन, कल जो वीडियो हमारा आएगा वो वीडियो हमारा होगा 6 मार्क्स पर, और 6 मार्क्स पर शायद कोशिश की जाएगी कि हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और हम नहीं चाहते हैं। सिविल स्टडी कैफे का एक फीचर्स हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट वीडियोस हमारे होंगे, तो हम शॉर्ट वीडियो पर ही काम कर रहे हैं, एक तरह से आपकी प्रिपरेशन भी बेटर हो जाए और साथ में आपका टाइम भी काफ़ी बचे, क्योंकि कोई पता नहीं है इसका मेंस कब होगा। लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मेंस के सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं हम उन पर सबकी शॉर्ट समरी आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। तो आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके साथ में प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।